हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। हम यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक इंडिविजुअल भी कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो सिलेबस हमने लिया है, हमने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लिया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 3 है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट 3 में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना होगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए यूजफुल है। तो अगर से हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपको दो मेजर टॉपिक देखने को मिलेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। इन दोनों टॉपिक की अगर से हम बात करें, तो इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप अगर से देखें 30% थ्योरी के साथ साथ 70% आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग कौन सी एल्गोरिथम होती है उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में अगर से हम बात करें, पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको दोनों टाइप से कवर करना है और ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से आप इसका मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका गारंटेड होता है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर से हम यहाँ पे बात करें, हम यूनिट 3 के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखते जाएं। सबसे पहले प्रोसेस, तो प्रोसेस की डेफिनेशन, बेसिक प्रोसेस क्या होती है। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की जो एक प्रोसेस होती है, आप इसे बोल सकते हैं कि प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर से कुछ भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस है। ठीक है। अब प्रोसेस में आप अगर से देखें, इसको डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर दिया, स्टैक, हीप, टेक्स्ट, डेटा। तो ये डिफरेंट टाइप का आपका डेटा, अगर से आप देखें, आपके पास कुछ डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी एक प्रोसेस आप उसमें कर सकते हैं। स्टैक में अगर से आप देखें, तो स्टैक में आप किस टाइप से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं, प्रोसेस के पूरी डेफिनेशन दी हुई। अगर से हम प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात करें, तो कोई भी अगर से प्रोसेस स्टार्ट हुई है, देन प्रोसेस रेडी होगी। रेडी होने के बाद इनकेस आप उसे रनिंग कंडीशन में भेज रहे हैं, रनिंग कंडीशन में आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। अगर से आपका जो सिस्टम है वो बिजी है उस टाइम पे, तो आप उस टाइम में आपकी जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। अगेन ये रेडी स्टेट में जाएगा और फिर रनिंग से आप ये टर्मिनेट कर देंगे किसी भी प्रोसेस को। तो इसको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टार्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद रेडी स्टेट में जाएगा। रनिंग कंडीशन में जैसे ही आपने सेंड किया, रनिंग कंडीशन में अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेड्यूल कर देता है प्रोसेस को, तो वो हो जाएगा टर्मिनेट। बट अगर से ये वेटिंग प्रोसेस जो मूव इनटू द वेटिंग स्टेट, इफ इट नीड टू वेट फॉर रिसोर्स, की उसको कोई रिसोर्स नहीं मिला है तो वेटिंग कंडीशन में है, उसके बाद वो टर्मिनेट होगा। वेटिंग कंडीशन से अगेन रेडी, रनिंग एंड देन टर्मिनेट होगा। तो एक प्रोसेस लाइफ साइकिल है, इसका आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। सेम आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। तो पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें प्रोसेस आईडी होती है, स्टेट्स होती हैं, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट टाइप की आप इसमें देख सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सबसे पहले प्रोसेस की स्टेट होगी, उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है आपको इसको अलाउ करना है, नहीं अलाउ करना है, रिसोर्स आपका जो सिस्टम है वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, प्रोसेस आईडी, देन पॉइंटर, पॉइंटर टू प्रेजेंट प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आप अभी करंट में हैं वहां पर ये पॉइंटर का यूज होगा। प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी स्टोर करने के लिए जो भी आपका डेटा है, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, सीपीयू ने जो प्रोसेस है उसको शेड्यूल कब कर रखा है। मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपकी प्रोसेस है उसको क्या मेमोरी अलॉट हुई है, क्या उसमें कितने सेगमेंट्स हैं और आप कौन से सेगमेंट में आपका डेटा स्टोर है। देन आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो एक पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको 7 या 14 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट में देख रहे हैं कि आपको किन किन टॉपिक पे बहुत अच्छे से कवर करना है और ये टॉपिक के बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, डिटेल में आपको अगर से कवर करना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम इंडिविजुअल टॉपिक पर, क्योंकि अगर से हम ऐसे देखें तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर होता है। तो आप अभी यहाँ पर मैं जो आपको बता रही हूँ ये आपको पूरा यूनिट का एक ओवरव्यू बता रही हूँ, बट आप इंडिविजुअल टॉपिक जब भी आप बोले तो कमेंट जरूर कर दें आप, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो कवर कर दूंगी।
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप इसमें अप्लाई करते हैं। एक प्रिमिटिव होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्रिमिटिव होती है उसमें आप इसको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट ना करें। प्रिमिटिव अगर से जो प्रोसेस है, प्रिमिटिव से पहले समझे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एलोकेट द रिसोर्स टू द प्रोसेस फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, आप इस पर फोकस करें। जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होगी, आप जिसे बोल सकते हैं शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में आपको जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। बट नॉन प्रिमिटिव जो होगी इसमें जो आपकी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती, आप यहाँ मान के चले आपको यहाँ पर 10 मिनट का टाइम मिला किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, बट अगर से आपकी प्रोसेस 15 मिनट की है तो नॉन प्रिमिटिव जो शेड्यूलिंग है इसमें आप जब तक आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपका जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में जाता है और प्रिमिटिव में आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। इसके बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, जिसमें आपको जॉब क्यू, रेडी क्यू, डी क्यू, तो ये प्रोसेस हो गई कि आपको क्यू अगर से दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका जॉब क्यू होगा, देन वो रेडी स्टेट में जाएगा, देन सीपीयू से एग्जिट होगा। बट अगर से वेटिंग सिचुएशन में चले गया, इनपुट आउटपुट के पास जाएगा, नहीं पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर से हम देखें कि कौन कौन से शेड्यूलर होते हैं, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम शेड्यूलर। ठीक है, तो ये एक जॉब शेड्यूलर है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो सीपीयू में यूज़ होता है, और इट इज़ अ प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज़ होता है। तो ये आपके डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो हमने प्रीवियस बात किया प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, तो सेम आप उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो जो प्रोसेस होगी डिफरेंट टाइप की, आप इसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था यूनिट 3 का, हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, जिसकी मैं आपको न्यूमेरिकल की जो मैं आपको बात कर रही थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन, मल्टीपल लेवल क्यू। तो अगर से हम यहाँ पर बात करें तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे कहा था 70% जो न्यूमेरिकल होता है उसमें से एक क्वेश्चन आपको एफसीएफएस का तो गारंटेड होता है, 99% चांस होते हैं कि आपको एफसीएफएस का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको ये क्वेश्चन अगर से आपने कवर अप नहीं किया हुआ और आप ये करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर कवर करेंगे। आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके लिए हम वीडियो प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेक्चर आपके लिए तभी प्लान होगा जब आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और आप इस न्यूमेरिकल को जितने अच्छे से कवर अप करेंगे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप उतने अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और इसके आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप पूरी डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स देख पाएंगे। थैंक यू।